समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता सभी को पसंद है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। लेकिन इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुझे बड़ा खेद ये कहने में लग रहा है कि कुछ ऐसे पशु हैं जिसे हम स्वतंत्र नहीं समझते। हम उन्हें केवल एक सामान समझते हैं जिससे हमें नुकसान पहुंच सकता है। जैसे अभी आप देखिए, जो दिल्ली की कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, एससी द्वारा एक फैसला लिया गया है कि जो दिल्ली के आवारा कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते यानी कि मतलब जो दिल्ली के शहरों में यूं ही घूमा करते हैं, उन्हें पकड़कर शेल्टर होम में रखा जा रहा है। शेल्टर होम में रखा जा रहा है। मुझे नहीं पता कि ये सही है उसके लिए या गलत है, लेकिन मैं एक जानवर क्या, एक जीव के नाते सोचती हूँ उस जीव पे क्या बीतेगा जब हम इंसान उन्हें एक वस्तु समझ रहे हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कुत्ते के मोहल्ले में रहने से फायदे हैं या नुकसान, ये मैटर नहीं करता है कि हम इंसान इतने स्वार्थी हो गए हैं कि उन जानवरों को हम अपने अनुसार शेल्टर्स होम में भेज रहे हैं। क्या उसकी स्वतंत्रता क्या है, ये बात किसी ने कुत्ते से पूछी या उसकी इच्छा क्या है? ठीक है, चलिए, गली के जो कुत्ते हैं जो आप काटने से आपको रेबीज हो जाती है, जिसे लंबे इलाज कराने होते हैं, उसका तो आपने समाधान, नो डाउट आपने कुत्ते का तो इंतजाम कर लिया, ठीक है, जैसा भी किया कर लिया। लेकिन आप उन भेड़ियों का क्या करेंगे जो जीती जाती लड़की को नोच खाते हैं, दबोच खाते हैं, उनका जीना बर्बाद कर देते हैं, जिनके डर से हम लड़कियां रात को क्या दिन में भी अकेले निकलना सहमती रहती हैं, डरती रहती। अगर सड़क खाली हो तो हम आवारा कुत्तों से नहीं डरते हैं, उन जंगली भेड़ियों से डरते हैं जो चील की नजर, बाज की नजर हम पे गिराए रखते हैं कि कब कौन लड़की अकेले निकली जो हम उन पर टूट पड़े। उनका क्या है? जो भेड़िया, आवारा कुत्ते, भेड़िए, वो जो घूमते हैं, जो रेपिस्ट घूमते हैं, उनके लिए आपने क्या किया? उनके लिए कौन सा शेल्टर्स होम आपने बनाया? आप तो शायद उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे कि वो भेड़िए हैं, इंसानी भेड़िया हैं। बताइए, उनके लिए क्या इंतजाम है? वो इंसान है तो आराम से रह सकते हैं समाज में, और वो बेजुबान जानवर है तो उन्हें, उनके लिए शेल्टर्स होम। चलिए ठीक है, दूसरी बात ये है, हम उन्हीं कुत्तों की बात करेंगे। कुत्ता वह प्राचीन प्राणी है जो सबसे पहले इंसानों का हमदर्द, हम दोस्त, हम सफर बना था। सबसे पहले इंसानों ने अगर किसी अन्य जीव से दोस्ती की थी तो वो था कुत्ता। सबसे पहले उन्हें कुत्ते को पालतू बनाया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अगर हमारे मोहल्ले में चोर घूम रहे हैं, या कोई लोहा चोर, कोयला चोर, या फिर बाइक चोर आपके घर के आगे से गमले चुरा रहे हैं, अगर वो कुत्ता रात को भौंक के आपको जगा दे रहा है, इससे समस्या तो उत्पन्न होगी। उन चोरों की भी समस्या उत्पन्न होती है, उन्हें रात को चोरी नहीं कर पाते हैं, वे मतलब उन्हें प्रॉब्लम हो जाता है उन कुत्तों से। ठीक है, इस वजह से आपने कुत्तों को शेल्टर्स होम भेजना प्रारंभ किया है। तब कब तक उनका देखभाल करेंगे? कुत्ते जो मोहल्ले में रहना पसंद करते हैं, कुत्ते जो मोहल्ले में रहना पसंद करते हैं, आप उन्हें एक बैरक में, एक पिंजरे में डाल करके छोड़ देना चाहते हैं। हर कुत्ते का मोहल्ला होता है और उन्हें मतलब एक मोहल्ले का कुत्ता, उसका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है कि उनके मोहल्ले में और कोई कुत्ता नहीं है। आप उन्हें एक ही जगह रख देंगे ना, तो सरकार को शायद हो, सरकार या फिर जिसने ये नियम बनाए उसे थोड़ा सा फायदा भी हो सकता है कि कुछ दिन तो उनका खाना के इंतजाम, उन कुत्तों का खाना के इंतजाम किया जाएगा, लेकिन बाकी के दिनों में कुत्ते आपस में लड़ के कट के मर जाएंगे। कुत्ते हैं भाई, ये शेर नहीं है, कुत्ते हैं। ये एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, एक जगह आपस में लड़ के कट के मर जाएंगे और एक दूसरे को खा जाएंगे। चलिए, सरकार के लिए ये भी फायदे की बात रहेगी। लेकिन एक बार उन कुत्तों की स्वतंत्रता की बात जरूर सोचिएगा। हम मानव जो हैं बहुत स्वार्थी हो गए, स्वार्थ में हम कुछ भी सोच लेते हैं। अब थोड़ा सा उन कुत्तों का दर्द समझिए। जब आप कुत्ते को पकड़ेंगे तो कुत्ते की भी तो फैमिली होती है ना, चाहे जैसे कुछ दिन की ही होती तो है ना। आप उनको उनसे दूर करके ले जाएंगे। जो पपी की मम्मी होती है, कुत्ते बच्चे जो मतलब कि जिसे हम कुतिया कहते हैं, उसके कई सारे बच्चे भी होंगे।
आप उनकी माँ को उनसे दूर ले जाएंगे तो उन बच्चों का क्या होगा, ये बताइए। आप तो उतना देखने नहीं जाएंगे कि ये कहाँ जा रही हैं, कहाँ इनके बच्चे हैं, उतना आपके पास टाइम ही नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगी कि ठीक है, थोड़ी असुविधा होगी, लेकिन उन्हें अपने घर से दूर नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, आप कुत्ते को हटा देंगे, तो ये बिल्ली आपकी कौन सी सगी मासी लग रही हैं? कुत्ते आपके रिश्तेदार नहीं तो सच में क्या बिल्ली आपकी मासी है? जो बिल्ली के विषय में आप ऐसा नहीं सोचेंगे, बिल्ली के काटने से भी होते हैं। अगर कुत्ते को आप भगा देंगे तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि बंदरों का आक्रमण, मंकी का जो आक्रमण है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा? उसके लिए क्या व्यवस्था? फिर आप कहेंगे कि बंदर को भी शेल्टर्स होम, यानी सारे जानवरों को हम शेल्टर्स होम में डाल देंगे, आपका शहर सुंदर हो जाएगा? प्रकृति है, हम एक दूसरे हर चीज़ से जुड़े हुए हैं, हमें प्रकृति के साथ आप खिलवाड़ मत कीजिए। शायद साइंस उतना डेवलप नहीं किया है जो ये पता लगाया जैसे कुत्ते हमारे वातावरण के लिए कितने शुद्ध हैं, कितने ज़रूरी हैं। ये बिल्लियाँ, ये जानवर, ये पालतू जानवर हमारे लिए कितने आवश्यक है, शायद अभी तक वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा पाया है। उन्हें तो सिर्फ जो मोबाइल टावर्स है उन्हें तो सिर्फ पक्षियों से प्रॉब्लम है, हवाई जहाज उड़ाने वालों को भी पक्षियों से प्रॉब्लम है, तो नहीं दिखती हैं पक्षियाँ। अब हमारे आंगन में चिड़ियाँ नहीं चहचहाती हैं। अब जरा सोचिए, रास्ते पर कुत्ते भी ना भौंके, जब हम रोटी लेके निकलेंगे तो एक कुत्ता दौड़ने तक ना आए। पता है हमारे गांव में क्या कहा जाता है? जहाँ पे कुत्ते नहीं होते वहाँ भुखमरी आ जाती है। कुत्ते नहीं है तो इसका मतलब उस वो जगह भुखमरी, अकाल पड़ने वाला, और कुत्ते उस जगह को छोड़ देते हैं। अरे हमारे यहाँ तो कुत्ते को भी पूजा जाता है भैरव बाबा के रूप में। अब उनके साथ अत्याचार करेंगे तो आप भी नहीं बच पाएंगे। भगवान ने भी कुत्ते को जगह दिया है। ये कुत्ता ही था, एक कुत्ता ही ऐसा साथी था जो धर्मराज युधिष्ठिर के अंत समय तक रहा। ये कुत्ता कोई मामूली नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कुत्ता का साथ नहीं छोड़ा, अपने भाई, अपनी पत्नी, सबको छोड़ दिए। अंत समय में उनकी परीक्षा हो रही थी कि आप इनमें से किन का जान बचाएंगे, तो उन्होंने द्रौपदी का जान नहीं बचाया, भीम का जान नहीं बचाया, अर्जुन तक का जान नहीं बचाया, उसने उस कुत्ते का जान बचाया। क्यों? क्योंकि वो बेजुबान है, वो नहीं जानता है कि वो अगर किसी को काट ले तो उसे प्रॉब्लम हो, वो अपनी आत्मरक्षा में काटता है। हाँ, कभी कभार कुत्ते काटते हैं लोगों को तो वो समझिए मेंटल है, पागल कुत्ता है। इंसान पागल नहीं होते क्या? तो आप उन्हें जेल में बंद करके रख दीजिएगा। जो सड़क पर भेड़िए घूमते हैं उनका आप क्या कीजिएगा, जरा बताइए। तो आप पागल कुत्तों का इलाज कीजिए, आप उसे सिस्टम बैठाइए कि वातावरण में अगर सुप्रीम कोर्ट इन सड़क के कुत्तों को, मोहल्ले के कुत्तों को अगर शेल्टर्स होम में डालते भी हैं तो उनका विशेष ध्यान रखना होगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी। जिस तरह हमारे और भी जानवर लुप्त हो गए हैं, कहीं कुत्ते भी ना लुप्त हो जाए आने वाले समय में। कुत्ता बहुत ज़रूरी है समाज के लिए, इंसानी कुत्ता नहीं, जानवर वाला कुत्ता। ठीक है, अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।